ओम शांति। हमें स्वदर्शन चक्र और 5 स्वरूप का अभ्यास क्यों और किस लिए करना है, इसके बारे में जानकारी है कि हमें परमात्मा ने कहा है, स्व को देखो, स्व को जानो। हम आदि मध्य अंत में कौन थे, अब कहाँ है। स्वदर्शन चक्र और 5 स्वरूप की ड्रिल में हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये विराट अस्त्र शस्त्र है, ये पावरफुल ड्रिल है। इससे हमारे विकर्म फास्ट विनाश होते हैं। ये शिवास्त्र है, ये परमात्मा बम है, ये पावरफुल स्वदर्शन चक्र है, जिससे रावण के 10 विकार रूप शीश को ध्वस्त कर सकेंगे। व्यर्थ संकल्प, बोल, वृत्ति, दृष्टि, कृति और विकार। 10 विकार मतलब 5 नर के और 5 नारी के। इससे 100% मुक्त होकर अच्छे कल्प के लिए विजय प्राप्त कर सकेंगे, समर्थ हो जाएंगे और सतयुग की शुरुआत में एक में आएंगे। सारे दिन में 1 घंटे में कम से कम 5 सेकंड या 5 मिनट के लिए 5 रूपों की एक्सरसाइज करना है। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो, मन को बिजी रखो तो मन तंदुरुस्त तथा शक्तिशाली रहेगा। इससे मायाजित बनने में मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर में चलेंगे। सहज ही संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा सकेंगे। मन जित जगत जित बन जाएंगे, संस्कार परमात्मा समान बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता दिव्य सितारा, इस मुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरी पवित्रता के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं इस शरीर से बाहर निकल 5 तत्व दुनिया से पार कर चांद सितारों तारों की दुनिया से पार कर मैं परमधाम में स्थित हूँ। मैं बाबा के सामने हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा, सतो प्रधान हूँ। मैं बाबा समान आत्मा हूँ। अब सतो प्रधान सृष्टि पर मैं अवतरित होती हूँ। मेरा पहला जन्म सुंदर कंचन काया श्री कृष्ण में हुआ। फिर शिव बाबा ने मुझे विश्व की कल्याणकारी आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। सर्व देवता स्वरूप, सर्व गुण संपन्न, सर्व कला संपन्न आत्मा, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, डबल ताजधारी, इस विश्व की कल्याणकारी आत्मा बनाया। फिर लक्ष्मी नारायण, इस प्रकार देवी देवता बनकर मैंने 8 जन्म लिए। इस प्रकार 1250 साल बाद मैं तैत्रा युग में प्रवेश किया। तैत्रा युग में मेरे 12 जन्म हुए। श्री राम, सीता बड़े बड़े राजा रानी बनकर जन्म लिए। इस जन्म में मेरी 2 कला कम हुई। बहुत सुंदर जीवन था, धन धान्य से भरपूर,
सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपन्न आत्मा। कोई किसी बात की कमी नहीं थी। सुख शांति का जीवन था। प्राकृतिक सौंदर्य था। हीरे जवाहरात के महल थे। महलों के सामने सोने के पुष्पक विमान थे। सोने के बेड पर सोते थे। इतना सुंदर जीवन था। 1250 साल बाद फिर मैंने द्वापर में प्रवेश किया। द्वापर में मेरी मंदिरों में पूजा होने लगी। बड़े बड़े सुसज्जित मंदिर। श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मी नारायण, श्री गणेश, अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, इस प्रकार मंदिरों में मेरी पूजा होने लगी। अब पुजारी बनकर, बड़े साधु संत बनकर, धर्म संस्थापक बनकर मैंने जन्म लिए और धर्म की स्थापना करने लगे। अनेक धर्म में, प्रांत में मैंने जन्म लिए। इस प्रकार 21 जन्म लेकर 1250 साल बाद मैंने कलयुग में प्रवेश किया। कलयुग में मैंने 42 जन्म लिए। मुझे आत्मा में बिल्कुल पावर नहीं थी। इस शक्ति को पाने के लिए और भगवान को पाने के लिए मंदिर गई, मस्जिद गई, चर्च गई, सब तरफ जाकर थक गई। चीखती चिल्लाती रही। एक दिन भगवान ने मेरी आवाज सुन ली। भगवान धरती पर आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके द्वार लेकर गए। वो दिन मेरे जीवन का बहुत खुशी का दिन था। मुझे मेरे भगवान मिले, मेरे बिछड़े पिता मिले। भगवान ने मेरे सारे दुख ले लिए और मैंने संगम युग में प्रवेश किया। संगम युग में शिव बाबा ने मुझे कीचड़ से उठाकर कमल फूल समान बनाया। मुझे ज्ञान रत्नों से सुसज्जित किया। मुझे सर्व वरदानों से, सर्व प्राप्तियों से मेरी झोली भर दी। जो पाना था सो पा लिया। अब परम धाम में मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। अब 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं। मैं आत्मा परमधाम में संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सतोप्रधान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ये मेरा अनादि स्वरूप है। अब मैं सतोप्रधान सृष्टि पर जानता राजा, डबल ताजदारी,
निराकारी निर्विकारी निरंकारी आत्मा, सर्व देवता स्वरूप, विश्व की कल्याणकारी आत्मा हो। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। सारे देवता मेरे सामने भ्रमण कर रहे हैं। मैं स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल से सुसज्जित आत्मा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य है। ये मेरा आदि स्वरूप है। अब मैं मंदिर में श्री गणेश, श्री अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, विश्व की कल्याणकारी आत्मा हो, सबके दुख दर्द मिटाने वाली आत्मा हो। मैं शिव बाबा के साथ रहकर सर्व भक्तों की मनोकामना पूरी करती हूँ। भक्त मुझ आत्मा के मंदिरों में और घर घर में चित्र लगाकर पूजन करते हैं। मेरे सामने भक्तों की लाइन लगी है, हवन हो रहा है, मेरी महिमा गा रहे हैं। अब मैं शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे रहने वाली आत्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब ब्राह्मण से मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। मुझे आत्मा से पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। बाबा मुझे सर्व वरदानों से, सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहे हैं। और मुझे आत्मा से ये शक्ति की किरणें चारों तरफ फैल रहे हैं। ओम शांति।